अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज पूरी दुनिया की नजरें सीरिया यानी मुल्क शाम पर टिकी हुई है। वजह भी आप बखूबी जानते हैं कि शाम पर 50 सालों से जिस खानदान का इख्तिदार था उसे चंद ही दिनों में बागियों ने इंतहाई दिलेरी, नाकाबिले यकीन तेजी के साथ खत्म कर दिया। शामी सदर बशर अल असद मुल्क से फरार होने पर मजबूर हो गए। शाम में बागियों की जीत को बहुत बड़ी फतह करार दिया जा रहा है। आखिर कैसे बागियों ने इतनी तेजी से शाम के इख्तिदार पर कब्जा जमाया कि रूस और ईरान पर भी सख्ता तारी हो गया। बागियों के वो सरबराह कौन हैं जो आज शामी अवाम के हीरो करार दिए जा रहे हैं? तो आइए आज के इस अहम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुल्क शाम की फिजाओं में अजानों की गूंज है। मस्जिदों में तकबीरों का विर्द जारी है। कई सालों से जेल में अजियतनाक जिंदगी गुजारने वाले कैदियों के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है, बल्कि कैदियों के लिए आम माफी का ऐलान भी कर दिया गया है। इन कैदियों में बड़ी तादाद खवातीन और लड़कियों की है, जिनके साथ मासूम बच्चे भी थे। هذا الدولة بدنا نطلع العالم. ما في شيء اطلعي لبرا روحي هلا اطلعي لبرا. حدا ينزل معي لهون يا شباب. बहरहाल शाम के शहरी सड़कों पर निकलकर उन जंगजुओं का वालिहाना खैर मकदम कर रहे हैं, उन्हें बोसा दे रहे हैं और आंखों में खुशी के आंसू लिए उन पर अपनी बेपनाह मोहब्बतें निछावर कर रहे हैं, क्योंकि इन जंगजुओं ने शाम के जालिम व जाबिर सदर बशर अल असद को इख्तिदार से बेदखल कर दिया और वो रातों रात मुल्क से भागकर रूस पहुंच गए। शाम में बागियों की नाकाबिल रफ्तार से जंग और इसमें हासिल की जाने वाली फतह ने दुनिया के सुपर पावर ममालिक को भी हैरान करके रख दिया है। पूरी दुनिया इस बात पर हैरान है कि कैसे बागियों ने इतनी तेजी और इतनी दिलेरी दिखाते हुए सीरिया पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2011 के बाद तकरीबन एक दहाई की जंग के बावजूद शाम के हुक्मरान बशर अल असद अपना इख्तिदार बचाने में कामयाब रहे थे, और इसकी वजह ये थी कि वो अपने वालिद से विरसे में मिलने वाली हुकूमत को बचाने के लिए मुल्क को तोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने रूस, ईरान और लेबनान की हिजबुल्लाह जैसी ताकतवर इत्तेहादियों पर इन्हिसार किया। इन तंजीमों ने नाम नहाद दाइश समेत अमेरिकी और मिडल ईस्ट के दौलतमंद ममालिक के हिमायत याफ्ता ग्रोहों से निपटने में शाम की मदद की, लेकिन फिर ईरान को इसराइली हमलों का सामना करना पड़ा, जबकि हिजबुल्लाह जो अपने बेहतरीन जंगजू शाम में लड़ाई के लिए भेजा करती थी, उसको भी इसराइली हमलों की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। रूस ने गुज़िश्ता चंद दिनों में शाम में बागियों के खिलाफ फिजाई हमले किए हैं, लेकिन उसकी फौजी ताकत मुकम्मल तौर पर यूक्रेन से जंग लड़ने में मसरूफ है। बशर अल असद की हुकूमत साल 2011 की तरह से मुकम्मल ताकत फिर से हासिल नहीं कर पाई, अगरचे कि उसकी जेलें कैदियों से भर चुकी थी, लेकिन चंद दिन पहले तक शाम के अहम शहर और सेंट्रल हाईवेज बशर अल असद के कंट्रोल में थे। लेकिन हैयत तहरीर और शाम नामी बागी ग्रोहों के इत्तेहाद ने 27 नवंबर के बाद तुर्की की सरहद से लगे इदलिब सूबे से निकलकर चंद ही दिन में शामी फौजियों को शिकस्त दर शिकस्त से दो चार कर दिया, जिसे नाकाबिले यकीन करार दिया जा रहा है। इस बर्क रफ्तार हमले के 2 दिन बाद ही हलब के कदीम शहर से जंगजुओं की तस्वीर सामने आने लगी थी, जो 2012 से 2015 तक शामी फौज का नाकाबिले तस्कीर अड्डा समझा जाता था। इस वक्त ये शहर हुकूमती फौज और बागियों के दरमियान लड़ाई का मरकज था। हलब पर कब्जे और शामी फौज की शिकस्त के बाद माहौल काफी पुरसुकून दिखाई दिया। हैयत तहरीर तंजीम के बारे में अभी आपने जाना, अब आइए बात करते हैं उस शख्स की जिन्होंने सालों से शाम के इख्तिदार पर कब्जा जमाए बैठे बशर अल असद को इख्तिदार से बेदखल कर दिया।
नवंबर 2024 के आखिरी दिनों के दौरान शाम के शहर हलब पर हुकूमत मुखालिफ बागियों ने कब्जा जमाया हुआ था, तो इस हमले की क़यादत करने वाले एक बारिश और शख्स की तस्वीर मंजर आम पर आई जिसने फौजी वर्दी पहन रखी थी। ये शख्स कोई और नहीं अबू मोहम्मद अल-जुलानी है, जो हैयत तहरीर अश-शाम नामी ग्रोह के चीफ हैं। वो जिस तंजीम की सरबराही कर रहे हैं उस पर मगरबी ममालिक के अलावा UN और चंद मुस्लिम कंट्रीज ने भी पाबंदियां लगा रखी हैं और इसे एक दहशत गर्द तंजीम का दर्जा दिया गया है। अमेरिकी हुकूमत भी जुलानी को दहशत गर्द करार देती है और उनकी गिरफ्तारी के लिए मालूमात फराहम करने पर $10 मिलियन की इनामी रकम रखी गई है। अबू जुलानी शाम में बशारुल असद हुकूमत के खिलाफ कामयाब तहरीक के मरकजी रहनुमा हैं और अब वो दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल भी संभाल चुके हैं। यहाँ तकरीबन 30 लाख ऐसे लोग आबाद हैं जो शाम की खाना जंगी की वजह से बेघर हुए और उसे हुकूमत मुखालिफ तहरीक का गढ़ समझा जाता है। 11 दिन पहले शुरू होने वाला अचानक हमला अबू जुलानी की जिंदगी का शायद अब तक का सबसे ड्रामाई चैप्टर है, जो शाम की खाना जंगी के सबसे पुरअसरार और मुतनाज़ लीडर हैं। BBC मॉनिटरिंग के मुताबिक अबू जुलानी का असल नाम, उनकी तारीख पैदाइश, जाए पैदाइश यानी जहां वो पैदा हुए और उनकी शहरियत के बारे में मुख्तलिफ मालूमात मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत के हवाले से पुरअसरारियत में इजाफा होता है। उनकी यौम पैदाइश के मुताबिक अलग अलग बातें हैं। उनकी पैदाइश 1975, 1979 और कभी 1982 भी कही गई है। अमेरिकी टीवी नेटवर्क PBS को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू के मुताबिक उनका असली नाम अहमद हुसैन है और उनको अबू जुलानी शाम के गोलान की पहाड़ियों की वजह से कहा जाता है, जहां से उनके खानदान का तारीखी ताल्लुक है। इसी इंटरव्यू में उनका कहना था कि 1982 में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पैदा हुए थे, जहां उनके वालिद पेट्रोलियम इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। 1989 में उनके अहल खाना शाम वापस लौटे और उसके बाद उनकी परवरिश दमिश्क के करीब हुई। चंद खबरों के मुताबिक उन्होंने दमिश्क में मेडिकल की तालीम हासिल की, लेकिन तीसरे साल के दौरान इराक में अलकायदा में उस वक्त शमूलियत इख्तियार कर ली जब अमेरिका ने 2003 में हमला किया। कहा जाता है कि वो जल्द ही इराक में अलकायदा के सरगर्म रहनुमा अबू मुसअब अल-ज़रक़ावी के करीबी साथी बन गए, लेकिन 2006 में ज़रक़ावी की हलाकत के बाद लेबनान मुंतकिल हो गए। इसके बाद उन्होंने जिंदुश्शाम नामी लेबनानी अस्करी ग्रोह को तरबियत फराहम की। इराक में अमेरिकी फौज ने उन्हें गिरफ्तार किया और करीब 5 सालों तक वो कैद में रहे। कैद के दौरान उनकी दाइश या ISIS के लीडरों से मुलाकात हुई। 2008 में रिहाई के बाद वो दाइश में शामिल हो गए थे। फिर अगस्त 2011 में मुल्क शाम वापस लौटने के बाद उन्होंने जबाह अल-नसरा नामी तंजीम की क़यादत संभाली। जबाह अल-नसरा की क़यादत संभालने के बाद अल-जुलानी की ज़ाती मालूमात को इतना खुफिया रखा गया कि ग्रोह के अक्सर अराकीन तक अपने चीफ के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2011 में शाम में बगावत खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर गई तो अल-जुलानी दाइश के खलीफा अबू बकर अल-बगदादी की जानिब से खुसूसी मिशन पर शाम पहुंचे और फिर साल 2012 में जबाह अल-नसरा का आगाज हुआ और ये दाइश की इराक़ी शाख बन गए। ताहम 2013 में अबू बकर अल-बगदादी की जानिब से अल-जुलानी की जबाह अल-नसरा को दाइश में ज़म करने का ऐलान किया गया तो जुलानी ने इसे मुस्तरद कर दिया और अल-कायदा के सरबरा अयमन उज़-ज़वाहिरी की हिमायत का ऐलान कर दिया। ये वो वक्त था जब जबाह अल-नसरा फौजी एतबार से ताकतवर होती जा रही थी। फिर जुलाई 2016 में अल-जुलानी ने ऐलान किया कि उनकी तंजीम का अल-कायदा से कोई ताल्लुक नहीं रहा और उनकी तंजीम को अब फतह शाम के नाम से पुकारा जाए। साल 2017 में इस तंजीम को हैयत तहरीर अश-शाम के नाम से एक इत्तेहाद की शक्ल दी गई, जिसमें दीगर तंजीमें भी शामिल थीं और उसके चीफ अल-जुलानी थे। इस तंजीम ने मकामी सतह के मसाइल को तरजीह दी और 2021 में अल-जुलानी ने अमेरिकी इदारे PBS को इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अल-कायदा के आलमी जिहाद के नज़रिए को छोड़ दिया है और अब उनका मकसद
شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ اور ملک میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔ اس انٹرویو میں الجولانی نے کہا کہ جب ہم القاعدہ میں تھے تب بھی یورپی یا امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے خلاف تھے، ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیئت تحریر الشام کو دہشت گرد گروہ کا درجہ دینا غیر منصفانہ اور سیاسی فیصلہ تھا۔ الجولانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ پہلے ان کے نظریات القاعدہ سے قریب تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مقامی ایجنڈا کو اپنا لیا۔ ان کی قیادت میں ہیئت تحریر الشام نے حلب صوبے میں اسلامی نظام نافذ کیا، عدالتیں بنائیں اور پولیس فورس تک قائم کی۔ حلب میں ان کا کافی اثر و رسوخ ہے، جو شام میں اپوزیشن کا سینٹر بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ علاقہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ ترکی کی سرحد سے ملتا ہے۔ اس دوران الجولانی نے عسکری کارروائیوں کے ساتھ ساتھ مقامی انتظامیہ چلانے اور سفارتکاری میں مہارت بھی دکھائی اور شام کے تنازع میں ایک اہم کردار بن کر ابھرے۔ بہرحال شام میں الجولانی کی قیادت میں سنی باغیوں کے اقتدار پر قبضے کو لے کر لوگ الگ الگ رائے قائم کر رہے ہیں۔ آگے کی تبدیلیاں کیا ہوگی اس سے الگ فی الحال شامی عوام 5 لاکھ سے زیادہ اپنے ہی شہریوں کے قاتل رہے ظالم و جابر شخصیت کی حکمرانی سے آزاد ہو گئے ہیں۔ 2011 میں جس طرح معصوم بچوں، خواتین سمیت شامی عوام کا خون بہایا گیا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ بات جگ ظاہر ہے کہ بشار الاسد کی فوج نے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی تھی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ شامی عوام باہر سڑکوں پر نکل کر ان باغی جنگجوؤں کے ماتھے چوم کر انہیں دعائیں دے کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ پر اگر آپ بھی کوئی معلومات رکھتے ہیں تو اسے کمنٹ کر کے ہمارے اور ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، جے ہند۔